Hello students, welcome to the Biology on Fingertips. Here we are starting our topic from the chapter 8 of class 11. Cell, the unit of life. Why we said cell is unit of life? आखिर क्यों ये कहा गया कि सेल जो है हमारे लाइफ का यूनिट है? आखिरकार सेल के तो किसी ने देखा भी नहीं, सेल को हम लोगों ने कभी नहीं देखा, फिर भी कहा गया कांट सीन बाय नेकेड आई, बट फिर भी इसको क्या कहा गया? यूनिट ऑफ लाइफ. वाई वी सेड यूनिट ऑफ लाइफ? हम लोग जानते हैं कि छोटा सा छोटा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लेकर बड़ा ऑर्गेनिज्म तक हर चीज सेल से बना हुआ है. स्मॉल ऑर्गेनिज्म में एंट बोलिए और लार्ज एनिमल में ऑर्गेनिज्म में एलिफेंट बोलिए. जहां तक कि प्लांट भी जो हमारा है वो भी सेल से बना हुआ है. मीन्स जितने भी लिविंग थिंग हम लोग देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हर चीज जो है वो सेल से बना हुआ है. तो आखिरकार सेल के बारे में हम लोगों को पता क्यों कैसे चला? आखिर इतना छोटा स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हम लोगों को पता कैसे चला कि इतना छोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट भी करता है? तो आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेल का आखिरकार हिस्ट्री क्या है. तो अब हम इसका हिस्ट्री जानेंगे कि आखिरकार सेल का हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री ऑफ सेल्स. फर्स्ट टाइम जो सेल था वो हमारे रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा देखा गया था. रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था. वो उन्होंने ऑब्जर्व, लेकिन ये जो किए थे वो किए थे डेड कॉर्क में, क्या बोल सकते हैं, बार्क में. इन्होंने देखा था कि ये सेल जो है वो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट है. अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट है, बट ये सारा प्रोटोप्लास्ट जो था वो डेड था. फिर कुछ दिनों के बाद इनका ही आविष्कार के बाद पता फर्स्ट टाइम चला, अच्छा सेल टाइप का भी कोई छोटा सा, मतलब इंसान से भी छोटा, एक छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से भी छोटा कोई चीज होता है, कोई माइक्रोस्कोपिक चीज होता है. यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक चीज होता है. अब इस माइक्रोस्कोपिक चीज को जानने के लिए फिर हमारे पास आए एंटोन वैन लीवेनहॉय. फिर आए एंटोन वॉन लीवेनहॉय. सॉरी मीनिंग में गलत हो तो माफ कीजिएगा. एंटोन वैन लीवेनहॉय. एंटोन वैन लीवेनहॉय को जब आए तो इन्होंने सेल को लिविंग पार्टिकल्स में देखा, लिविंग थिंग्स में देखा, और इन्होंने देखा कि सेल जो है वो फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर भी लगती है कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज है. तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अरे बाप रे, ये तो सेल के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिरकार ये था तो था क्या? फिर कुछ दिन हुआ, उसके बाद एक मिनट, फिर डेंस कंडेंस मटेरियल को उन्होंने उस टाइम नाम दिया था न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नाम दिया उन्होंने रॉबर्ट. उसी के बाद फिर माइक्रोस्कोपी में वर्ल्ड का आविष्कार हुआ जब एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ. एक बड़ा रिवॉल्यूशन कह सकते हैं कि यर्नस्ट रस्कर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर दिया. अब किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना बहुत ही इजी हो चुका था. इतना ज्यादा इजी कि फिर हम लोगों ने एक नया वर्ल्ड का खोज किया जिसका नाम दिया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अब हम आगे पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में. माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी कुछ थ्योरियां दी गई जिसका नाम दिया गया सेल थ्योरी. एक मिनट रुकिएगा.
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। पहला जो हमारे साइंटिस्ट थे वो मैथियस स्क्लेटन साहब थे, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट है। उन्होंने देखा छोटा छोटा प्लांट को लेकर, बोटनिस्ट से जाहिर सी बात है वो प्लांट पे रिसर्च किए होंगे, प्लांट को देखकर कि आखिर इसके अंदर